नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। आप लोगों के दोस्तों काफ़ी सारे सवाल हैं कि ये ग्रुप डी वाले फॉर्म सब भरे भी जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भरे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं। तो भाइयों, कौन से ज़िले में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तमाम मैं जानकारी दे रहा हूँ। और बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, ताकि सारे क्वेश्चन आपके क्वेरीज क्या हो जाए, दूर हो जाए। पहला, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं ग्रुप डी के, ये ध्यान से समझिएगा, वो कौन कौन से हैं। सफाई कर्मचारी हैं, परिचालक है, वार्ड बॉय है, सहायक कार्य है, जैसा आदेश में उल्लेख है वो मैं बता रहा हूँ आपको। शैक्षिक योग्यता क्या है, जो फिलहाल फॉर्म निकले हुए हैं उनकी योग्यता है 5वीं पास। इससे अधिक पढ़े लिखे भी आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, मर्जी है, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास है, कोई 12वीं पास है, अब जिसकी मर्जी चाहे फॉर्म भर दे। न्यूनतम एज क्या है, 18 साल, यानी कि न्यूनतम एज 18 साल तो होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। और 42 साल से आपकी एज अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप SC ST OBC वर्ग या किसी भी आरक्षण वाले हैं, तो सरकारी नियम के अनुसार आपको आयु सीमा में क्या दी जाएगी, छूट भी दी जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है, कोई आपको पेमेंट करने की, पैसे की आवश्यकता नहीं है। देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है चयन। कोई लिखित परीक्षा आपकी नहीं होनी है, कोई इंटरव्यू आपका नहीं होना है, ना कोई पेपर होगा, ना कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। किस आधार पर होगा, वो होगा मेरिट के आधार पर, वो होगा वेटेज के आधार पर, अनुभव के आधार पर। अब अनुभव के अंक किस प्रकार हैं वो भी मैं आपको बता दूं। यदि 6 महीने से 1 वर्ष तक आपने सेवा की है कहीं भी किसी कार्यालय में, तो आपको 2 अंक दे दिए जाएंगे। यदि 2 वर्ष अनुभव है आपको, तो कम से कम 4 अंक आपको दिए जाएंगे। 3 वर्ष का अनुभव है तो 6 अंक, 4 वर्ष का अनुभव है तो 8 अंक, 5 वर्ष का है तो 10 अंक। अनुभव जो होना चाहिए वो सरकारी में होना चाहिए, अर्ध सरकारी में होना चाहिए, अस्पताल में, या आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होना चाहिए। और अभी ये जो फॉर्म निकले हुए हैं भैया, ये फॉर्म कहाँ से भरने? अभ्यर्थी का रुद्रप्रयाग जनपद का मूल या स्थायी निवासी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन आवेदन। ठीक है, आप ऑनलाइन करेंगे प्रयाग पोर्टल के माध्यम से। आवेदन कैसे करना है? साधारण कागज पर आवेदन पत्र लिखें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आवेदन जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग कार्यालय में निर्धारित करें, जमा करें। आवश्यक दस्तावेज क्या है? 5वीं की मार्कशीट लगेगी, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, आयु प्रमाण पत्र लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार प्रयाग में जो रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र लगेगा, बाकी जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी आप शैक्षिक योग्य लगाते हैं उसका प्रमाण पत्र लगेगा। आप जो आपका आधार कार्ड है उसका प्रिंट आउट लगेगा। तो ये तो है आपके वो, लेकिन आप एक और भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मैं आपका दुविधा दूर कर दूँ। अब बात करते हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की। चिकित्सा विभाग की मैंने बता दी, ऑफलाइन फॉर्म है। चतुर्थ श्रेणी आउटसोर्स संविदा भर्ती है। ये 2364 पदों पर भर्ती निकलनी है। पदों की संख्या आप जिले वाइज देख सकते हैं। देहरादून में 195 पद हैं। जिस प्रकार शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक माफ़ी चाहूँगा, टीचरों की भर्ती निकली है और एक पद के लिए कम से कम 40 आवेदन आ रखे हैं, एक पद के लिए। और ये चूँकि ये तो 10वीं पास भर्ती है या 8वीं पास भर्ती हो सकती है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि एक पद के लिए लगभग 60 से 70 लगभग आवेदन जो निश्चित रूप से आएंगे। तो देहरादून में मान के चलेंगे 10,000 से ज़्यादा पद फॉर्म भरे जाएंगे और भरे जा रहे हैं। चमोली के 179 हैं, पौड़ी गढ़वाल के 340 हैं, टिहरी गढ़वाल के 266 हैं। पूरी लिस्ट है दोस्तों, कहाँ कितने पद हैं ध्यान से समझिएगा, और मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे दोस्तों हमें सुनने में आ रहा है कि ये जो फॉर्म है शिक्षा विभाग ग्रुप डी वाले 1 तारीख को भरे जाएंगे, और इसके लिए पहले क्या क्या योग्यता चाहिए? हाई स्कूल 10वीं की मार्कशीट प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट 12वीं मार्कशीट प्रमाण पत्र, प्रयाग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन होना चाहिए। अभ्यर्थी का और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। आइए दोस्तों, सब अपने मोबाइल में ये सर्च कीजिए rozgarprayag.uk.gov.in। अब आप कहेंगे सर फॉर्म तो आए नहीं, और आप बोल रहे हैं कि इस पर रजिस्ट्रेशन कर लें। जी हाँ, आप सिर्फ लाइफ में एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक बार फॉर्म भरेंगे, बार बार फॉर्म भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। बड़े ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप फॉर्म भर दें, क्यों बोल रहा हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कर दें। देखिए वेबसाइट चल रही है, अब सही चल रही है, कभी कभी प्रॉब्लम जरूर करती है।
यहाँ पे जाइए RUA जॉब सीकर। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे, थोड़ा सा ज़रूर समय लग रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो आप यहाँ पर अपनी ID पासवर्ड जरूर बना लें। देखिए यूज़र ID पासवर्ड कैसे बनेगा ये बता रहा हूँ मैं। तो जैसे ऊपर जाएंगे आप, यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड तो आपका है नहीं, वही बनाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्योंकि जब कभी फॉर्म आएंगे शिक्षा विभाग ग्रुप डी के, जैसे सुनने हमारे 1 जनवरी या 2 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आप अपना नाम भर सकते हैं यहाँ पर, मोबाइल नंबर आपकी जो भी है, ईमेल ID जो भी है, यूज़र ID जो भी आप बनाना चाहते हैं, आप पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं, पासवर्ड आप फिर से दर्ज करें, एंटर कैप्चा कोड, ये सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आप इसमें अपनी योग्यता डालेंगे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें डालेंगे, आप इसमें फ़ोटोज़ अपने डालेंगे, सिग्नेचर अपने डालेंगे। तो होगा क्या, अब नेक्स्ट टाइम जब भी कोई भी फॉर्म निकले, खाली ग्रुप डी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फॉर्म निकलेंगे तो आप यहाँ पर अपनी प्रोफाइल ID डालेंगे। जैसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड मिल जाएगा और हम आपका फॉर्म भर देंगे। जिसको भी फॉर्म भरवाना है, इस पर प्रोफाइल ID बनवानी है, आप मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सअप करें, मैं बना दूँ। तो यहाँ पर हम आपको क्या देंगे, फॉर्म भरावा देंगे कि हमने क्या फॉर्म भरा, यूज़र ID आपको देंगे, पासवर्ड आपको देंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देना। आपको क्या करना, मोबाइल से ही कोई भी फॉर्म निकलेगा, कभी भी निकलेगा, तुरंत यस क्लिक करना है, आपका फॉर्म भरा गया। ना कोई पेमेंट किसी को करनी है, ना ही दोस्तों इसमें कुछ करना है। रही बात शिक्षा विभाग ग्रुप डी भर्ती, मैंने पदों की संख्या बता दी, मैंने सभी आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, और मैंने ये भी बता दिया लगभग जनवरी में ये फॉर्म निश्चित रूप से आ जाएंगे। थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, जहाँ आपने इतना इंतज़ार किया। यकीनन दोस्तों भर्ती लेट हुई है, पर इतनी भी लेट नहीं होगी कि अब आपको और ज़्यादा समय लगेगा। तो ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण 15,000 रुपये से लिए इसमें। किसी भाई को कुछ और जानना है तो मेंबरशिप लीजिएगा, नोट जिसको परचेज़ करने, नोट्स परचेज़ कीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।